इंदौर हाईकोर्ट ने एक निजी बैंक द्वारा दिए गए लोन को जमा न करने के एवज में एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जब्त किए गए मकान को वापस लौटाने के आदेश जारी किए हैं और मकान मालिक को हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल एक्शन लेने का आदेश भी जारी किया है। दरअसल देवपालपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने एयू हाउसिंग फाइनेंस बैंक से प्लॉट के नाम पर लोन लिया था, जहां उनके द्वारा कुछ किश्त जमा नहीं किए जाने पर बैंक द्वारा एसडीएम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने प्लॉट कुर्की का आदेश निकाला था और प्लॉट जब्त करने की बात कही थी। इस दौरान प्लॉट जब्ती के लिए पहुंचे पटवारी और बैंक के अधिकारियों ने प्लॉट जब्त न करते हुए पीड़ित के दूसरे मकान पर कब्जा कर लिया, साथ ही उस पर ताला भी डाल दिया। वहीं घर में मौजूद पीड़ित की बेटी, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, उसे भी बाहर कर दिया और घर का सामान भी नहीं निकालने दिया। इस मामले में पीड़ित द्वारा हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई थी, जहां माननीय न्यायाधीश विवेक रुसिया ने पीड़ित के मकान को तुरंत खाली करने के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सर, एयू इस्माइल द्वारा प्लॉट धारकों को कुर्की दिलाई है, क्या पूरा मामला है? मामला सर ये है कि मेरे पक्षकार ने एयू इस्माइल फाइनेंस बैंक से एक लोन लिया था। जब कुछ समय उसकी घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण वो लोन नहीं भर पाया, तो कलेक्टर द्वारा आदेश हुआ कि जो लोन जिस पर लोन लिया है वो कुर्क किया जाए। जब प्रशासन की टीम और बैंक वाले कुर्क करने गए तो इन्होंने प्लाट की बजाय उनका एक दूसरा मकान था उसको कुर्क कर लिया। जब उससे हताश होकर मेरे पक्षकार जब हाईकोर्ट आए तो हाईकोर्ट से जांच के आदेश दिए गए क्या सही में प्लाट और मकान दोनों अलग अलग है, क्या उन्होंने मकान पर कब्जा किया है। पटवारी ने फिर से 1 तारीख को एक पंचनामा बनाया। पंचनामा में ये पाया गया कि मकान और प्लाट दोनों अलग अलग है, मकान पर कोई लोन नहीं लिया है, दोनों की चतुर्सीमा भी अलग अलग है। तो हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए ये आदेश दिया कि उस सील को तुरंत खोला जाए और प्रशासन को 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप को सारी जानकारी होती है, पटवारी को सारी जानकारी होती है कि किसका खसरा नंबर कौन सा है, कहाँ पर है। तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरे पक्षकार 20 दिन से घर से बेघर है और यहाँ तक कि उसकी बेटी की 10वीं की एग्ज़ाम है, उसके सारे जो पढ़ने लिखने के सारे जो किताब कापी है वो सारे घर के अंदर ही है। उन्होंने मकान सील करने का करते हुए उन्होंने जो घर का सारा सामान था वो भी अंदर बंद कर दिया। अब उसके बाद उसकी बच्ची को जब ये घर से बाहर नहीं निकल रहे थे कि सर हमारा मकान ये नहीं है, तो उन्होंने घसीटते हुए बाहर निकाला। उनका अधिकार ये नहीं है कि आप घर के अंदर घुसो, महिलाओं को हाथ लगाओ, तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ उसमें। सर, इनके ऊपर बैंक के ऊपर क्या कोई मानहानि का दावा भी ठोकेंगे? नहीं, अभी 2 हफ्ते का हाईकोर्ट ने समय दिया है। अगर प्रशासन ने जो रिप्लाई पेश करेंगे यहाँ पे, अगर उसमें सही पाए गए तो फिर जो भी कंपनसेशन जो भी रहेगा वो पूरा हाईकोर्ट इसमें लगाएंगे। कितने का लोन था ये और कब लिया था लोन? लोन सर कुछ 5 साल पहले का कुछ है, 10 लाख का लोन लिया था। उसमें से आधे रुपये भर चुके थे ये, और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। सब्जी से साइकिल से सब्जी बेचता है वो पक्षकार। उन्होंने बोला कि सर हम पैसे नहीं भर पाएंगे, आप ये प्लाट कुर्क कर लीजिए। कौन है सर ये आपका पक्षकार और कहाँ रहता था? ये देवपालपुर के रहने वाले हैं, नाम शिव नारायण उनका। सर, पहले जो प्लाट की कीमत थी और अभी वर्तमान में प्लाट की कीमत क्या हो गई है अंदाजा? 5 साल में सर प्रॉपर्टी का अगर रेट देखा जाए तो बहुत कुछ बढ़ गया है उसमें। तो पहले किस रेट में लिया था और अब क्या रेट हो गया है? नहीं, पहले का रेट तो मुझे नहीं पता है कि कितने में लिया था उन्होंने, लेकिन अब अगर माना जाए 5 साल में कितनी कीमत बढ़ सकती है उसकी, तो अधिकतर हो गई होगी। 2 हफ्ते में अगर सबमिट नहीं करी गई जांच तो फिर क्या कार्रवाई रहेगी आगे? 2 हफ्ते में तो इनको हाईकोर्ट का आदेश है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। 2 हफ्ते में जो भी रिप्लाई रहेगा प्रशासन वो पेश करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शुभम गुर्जर, एडवोकेट हाईकोर्ट।